गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल पार्ट कल हम लोग 5 केसेस का चर्चा किए थे, जो 5 सिचुएशन था, वो 5 सिचुएशन से बेस्ड आज हम लोग सम्स को करेंगे। आइए आज आप लोग के ही टेक्स्ट बुक से सम्स लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि 5 कंसेप्ट जो हम लोग अध्ययन किए थे उसके अनुसार ये कितना ईजी से बनता है। और बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि उसका कंसेप्ट पर स्पष्ट न रहने के कारण। अतः पहले इससे पूर्व का वीडियो जरूर देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, तब इस पार्ट को देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी फील होगा। आइए आप लोग के टेक्स्ट बुक से ही सम्स को ले रहे हैं। हियर A and B are partners in a firm. They share profit and losses in the ratio of 3:2. All ratio दे दिया गया है, 3:2 का है। Their capitals are stood 20,000 and 16,000 respectively. They admit C into partnership firm for 1/4 share in profit. C is to bring in cash 12,000 as capital and 10,000 for goodwill. Pass journal entries assuming that the goodwill is retained in the business. कल का पहला केस था जो बिजनेस में रहेगा। द ऑल पार्टनर्स हैव विड्रॉन गुडविल ऑल्सो एसेटन द न्यू प्रॉपर्टी रेशियो। आइए, यहाँ पर 2 पार्टनर था पहले मेरा, ए और बी। रेशियो क्या था ए और बी का? 3:2। 3:2 के रेशियो में था। नया पार्टनर एडमिट हुआ, अब पार्टनर कौन हो गया? नया पार्टनर आया सी। उसका रेशियो, नया पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/4 शेयर मिल रहा है ऑफ प्रॉफिट्स का, ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो के तर्ज पर हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। गुडविल का एडजस्टमेंट तो सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत भी पड़ेगा हमारा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बच रहा है? रिमेनिंग प्रॉफिट्स और ए प्लस बी दोनों पार्टनर के लिए, क्योंकि 1/4 ऑफ प्रॉफिट ले रहा है आपका न्यू पार्टनर सी जो है, 1/4 प्रॉफिट हिस्सा ले रहा है और उसके बदले में 12,000 कैपिटल और 10,000 गुडविल के लिए ला रहा है। तो अब जो 1/4 कोई भी चीज अपने आप में हम लोग कितना मानते हैं 1, तो ए और बी के लिए कितना प्रॉफिट बचेगा? तो टोटल प्रॉफिट यदि 1 था तो उसमें से 1/4 तो सी ले गया। ये प्रॉफिट किसके लिए बच गया? ए और बी के लिए। आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 एलसीएम लेकर 4 माइनस 3/4। 3/4 किसके लिए है? ए और बी के लिए बचा प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि ए बी किस रेशियो में बांटेगा, तो ये अंडरस्टूड है कि ए बी अपना इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट लेगा, मतलब ए बी का रेशियो चेंज नहीं होगा। तो एज शेयर कितना लिख लेगा न्यू में? एज शेयर प्रॉफिट कितना है? 3/4, उसमें से वो कितना ले लेगा? 3/5 ओल्ड शेयर इसका जो ये है। बीस शेयर कितना हो जाएगा? इसी तरह 20 शेयर हम लोग निकाल लेंगे। प्रॉफिट है 3/5, बी का शेयर हो जाएगा 2/5। अब न्यू रेशियो हम लोग निकालते हैं। न्यू रेशियो हम लोग को निकालना है। न्यू रेशियो कौन कौन है? A/B/C। ए का आपका हो गया न्यू पार्ट, न्यू शेयर 9/20। बी का आपका हो गया 6/20, बी का 6/20 और सी का 1/4 दिया हुआ है ऑलरेडी, 1/4। सबका हम चूंकि डिनोमिनेटर हम लोग को सेम रखना है इसलिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे मतलब 20 एलसीएम आएगा और उसको 20 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो न्यू इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9/6/5। एलसीएम ले लीजिए। जैसे देखिए 20 एलसीएम आया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अरे क्योंकि हम लोग सबका सेम एलसीएम है तो उसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे चलेगा। सम्स को जोड़ के देख लीजिए 20 आ जाएगा। इंडिविजुअल शेयर 9/20, 6/20, 5/20। ये आपका निकल गया न्यू रेशियो 965। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो।
ये हमको क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि न्यू रेशियो निकाला जाए, तो न्यू रेशियो हम लोग का निकल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो निश्चित है, कोई नया पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो पुराना पार्टनर का कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस हुआ होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग जानते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। निश्चित रूप से सेक्रीफाइस रेशियो से निकल जाएगा हमारा। तो ओल्ड ए का निकालते हैं हम लोग पहले। ए का ओल्ड कितना था, ए का 3/5, और इसका न्यू कितना हो गया, ए का 9/20। अब एलसीएम ले रहे हैं 20, 4 या 12, 3/20 ए का हो गया। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, 2/5 और न्यू रेशियो है 6/20। अगेन इसका एलसीएम ले रहे हैं 20, 4 8, 2/20। इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो 3/20/2/20, 20 कैंसिल 3/2। अंडरस्टूड था, जो पुराना रेशियो है उसी रेशियो में दोनों सेक्रीफाइस भी कर रहा है। ये हम लोग अगर कुछ ना बोलता तो देख के भी पता चल रहा था, बट अभी हम लोग का प्रैक्टिस का सिचुएशन है, इसीलिए हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं। अब क्या हम लोग करेंगे, न्यू रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। पहला सिचुएशन बोलता है पास नेसेसरी एंट्री अज्यूमिंग दैट द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। पहला केस के अनुसार हम लोग एंट्री कर रहे हैं। पहला क्या करेगा, पैसा लाएगा, वो कैश अकाउंट डेबिट कुछ गुडविल के लिए रहा है। क्या नाम है पार्टनर का, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, और कुछ ला रहा है गुडविल के लिए, तो प्रीमियम फॉर goodwill account. How much? For capital she is bringing 12,000 and for goodwill 10,000. It is given in question. For goodwill 10,000, for capital 12,000, और एक साथ कितना पैसा आ रहा है 22,000। ये हो गया being cash bring for capital and goodwill। हो गया नरेशन इसका भी। नेक्स्ट बोल रहा है द गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस में रहेगा। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा आया 10,000, ये कौन ले लेगा, ये किसको कंपनसेट करते हैं हम लोग, जिसको नुकसान हुआ न्यू पार्टनर के लिए, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो न्यू पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो इसका सेकंड एंट्री क्या होगा, प्रीमियम को हम लोग बांट लेंगे न्यू पार्टनर में। न्यू पार्टनर के एडमिट के कारण जिसको लॉस हो रहा है उसके लिए ही प्रीमियम लाया गया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा, बीइंग गुडविल distributed among all partner in all ratio, सॉरी, हमेशा ये सेक्रीफाइस रेशियो में ही बटेगा, जितना जिसको नुकसान हो रहा है उतना ही उसको सेक्रीफाइस रेशियो। स्पष्ट है। तो 10,000 है और सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 3:2, तो ए का पार्ट हो जाएगा 6,000 और बी का पार्ट हो जाएगा 4,000। हम लोग 6:2 के रेशियो में बांट लेंगे। पहला सिचुएशन में बोला था कि गुडविल को रिटेन ही करना है बिजनेस में, द ओल्ड पार्टनर है विड्रॉन गुडविल। सेकेंड सिचुएशन में बोल रहा है कि गुडविल को दूसरा पार्टनर विड्रॉन कर रहा है। तो विड्रॉन करे तो सिचुएशन जैसे चेंज होगा, हम लोग को एंट्री को रिपीट करना होगा। पहला एंट्री दूसरा एंट्री भी करेंगे और उसके बाद तीसरा एंट्री करेंगे विड्रॉन का, क्योंकि ये जो गुडविल बट गया जिस कैपिटल में मिल गया, अब पार्टनर की इच्छा पर है कि वो व्यवसाय में पैसा को रखे या व्यवसाय से पैसा विड्रॉल कर ले, उसका पैसा है व्यवसाय में। मगर क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा करना है। एक क्वेश्चन में कहा कि रिटर्न इन द बिजनेस, सॉरी, सेकंड पार्ट में बोल रहा है सिचुएशन में कि विड्रॉल कर रहा है। तो पहला दो एंट्री तो हम लोग रिपीट ही करेंगे। पहला जो पैसा ला रहा है
किसके लिए ला रहा है नया पार्टनर? सीज कैपिटल अकाउंट के लिए ला रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट। देन प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी ला रहा है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच? एंट्री सेम रहेगा, 10,000 फॉर गुडविल, 12,000 फॉर कैपिटल, ओवरऑल 22,000 आया। सेकेंड एंट्री भी रिपीट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। किस पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। टू एज कैपिटल टू बिल्स कैपिटल, उससे उसका पूंजी बढ़ जा रहा है कितना? ए के लिए 6,000, 4,000। अब क्या थर्ड केस इसमें क्या है कि बोल रहा है कि पार्टनर्स विड्रॉल कर ले रहा है। अभी कुछ ना बोले तो हम लोग मानेंगे कि सारा का सारा पैसा वो विड्रॉल कर ले रहा है। हो सकता है पार्शियल विड्रॉ करता, कुछ व्यवसाय में रखता, कुछ विड्रॉ करता। तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं बोला है तो माना जाएगा पूरा पैसा विड्रॉ कर रहा है। कोई भी पार्टनर पैसा ले जाता है तो उसके कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम बिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 6,000, 4,000, 10,000। स्पष्ट है? दोनों सिचुएशन हम लोग इसमें कवर कर लिए। पैसा भी वो विड्रॉल करके ले गया, ये आपका कंप्लीट सम्स हो गया। इसमें हम लोग क्या किए? सबसे पहले तो न्यू रेशियो बोला भी गया था तो न्यू रेशियो निकाल लिए। न्यू रेशियो जैसे निकाले हम लोग, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना हमारे लिए आसान हो गया, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना इसलिए भी जरूरत था क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल उसी रेशियो में हम लोग को ओल्ड पार्टनर को देना था। जो नया पार्टनर को आने से जिसको जितना नुकसान हुआ उसी रेशियो में उसको प्रीमियम या जो बोनस जो बोलिए मिलेगा। तो हम लोग इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिए और उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। पहला सिचुएशन में बोला था गुडविल रिटर्न इन द बिजनेस, तो बस बांट के छोड़ दिए। सेकेंड सिचुएशन में बोला था कि गुडविल विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद विड्रॉ भी कर लिया। हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोल देगा हाफ विड्रॉन, तो हाफ से एंट्री करते, इसमें कुछ नहीं बोला, इसका मतलब पूरा विड्रॉन कर लिया। तो एक क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट ना किए होंगे तो रिवाइंड करके आप लोग नोट कर लेंगे। एक सम्स और लेते हैं आप लोग के टेक्स्ट बुक से, आइए हम इसको रब कर दे रहे हैं। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। निश्चित रूप से आप लोग पहला वीडियो देखे होंगे, उसके बाद ये आज का आपको लग रहा होगा कि कल वाला ही पढ़ाई रिपीट हो रहा है, क्योंकि हम लोग कल इसका कंसेप्चुअल पार्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर किए थे। अब उस पर बेस्ड सम्स को आज हम लोग देख रहे हैं। आइए कुछ सिचुएशन और चेंज होगा, उसमें हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का, उसको देखते हैं। हियर मोहन एंड सोन आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Rohan as a new partner. The new partner sharing ratio between Mohan, Sohan and Rohan आने से फिर new ratio भी दे दिया 5:3:2. Rohan brings 75,000 as good capital and 25,000 for his share of premium. Goodwill के लिए लाया, पास necessary entry. Goodwill का भी दे दिया है, new ratio भी दिया है, old ratio दिया है। हम लोग फटाक से क्या करेंगे? न्यू रेशियो इसमें नहीं निकालना है, इसमें निकाल के दे दिया गया है। हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो आपका है 5:3:2। 5:3:2। ओल्ड रेशियो दो ही पार्टनर का होगा क्योंकि दो ही पार्टनर पहले से थे। कौन कौन? मोहन और सोन। 3:2। 3:2 मोहन सोन। अब नया पार्टनर जो आ गया वो था आपका रोहन। हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो फटाक से निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखते हैं कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस हो रहा है। पहला था आपका मोहन और सोहन। मोहन का ओल्ड रेशियो था 3:5,
और न्यू रेशियो मोहन का कितना हो जाएगा 5/10। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, 10 6 माइनस 5 1/10। सेम इसी प्रकार किसका निकला है मोहन का, हम लोग किसका निकालेंगे सोहन का। सोहन का ओल्ड रेशियो था आपका 2/5 और न्यू रेशियो सोहन का हो जा रहा है 3/10। 3/10 ये बीच का सोहन है, फिर अगेन एलसीएम ले लिए और -3 1/10। दोनों का सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं और पॉजिटिव में आया मतलब दोनों सेक्रीफाइस ही कर रहा है। अगर ये माइनस में आता तो गेनिंग होता। दोनों का सेक्रीफाइस है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिएगा कि न्यू पार्टनर कौन है, सोहन का रेशियो हो जाएगा 1/10 1/10 ऐड कीजिए 2/10, जो इसका शेयर आ भी जा रहा है, मतलब स्पष्ट है दोनों इक्वल। तो सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया आपका, सेक्रीफाइस निकालनी है पहले हम सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो जाएगा, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है मोहन सोहन 1/10 1/10 मतलब 1:1। स्पष्ट है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, प्रीमियम कैपिटल के लिए गुडविल के लिए कुछ पैसा लाया है और उसके लिए हम लोग को एंट्री करना है। हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन, सॉरी मोहन, ये मोहन और सोहन तो हो गया। नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम है आपका रोहन, तो रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल के लिए 75,000 और गुडविल के लिए 25,000, 25,000 और 75,000। ओवरऑल कैश आ रहा है 1 लाख being as capital and premium for goodwill, that is the narration। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसको हम लोग क्या करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसको जितना नुकसान हो रहा है उतना ही उसको प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच 25,000 टू किसको किसको मिलेगा, मोहन और सोहन को, टू मोहन्स कैपिटल टू सोहन कैपिटल। सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, मतलब 12,500 इसको मिलेगा, 12,500 इसको मिलेगा। Being premium for goodwill distributed among all partner in sacrifice ratio। अब इस क्वेश्चन में आपका ये नहीं बोला है कि रिटेन करना है, ये विड्रॉल कर ले रहा है, इसका मतलब ये हम लोग व्यवसाय में ही रखेंगे। कुछ ना बोले तो हम लोग मानेंगे कि वो व्यवसाय में पैसा रख रहा है। तो अब इससे रिलेटेड सम्स ये आपका कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड ढेर सारा सम्स है प्रीमियम फॉर गुडविल से संबंधित, आप लोग उसको करेंगे। थैंक यू।